हेलो, नमस्कार साथियों। मैं बलजीत वार्तिया। साथियों, जैसे कि आपको पता है, पढ़ोइन ऐप पर डेली स्कॉलरशिप टेस्ट कराया जाता है, जिसमें तरह तरह के लेसन होते हैं, जैसे कि करंट अफेयर का हो गया। ये आने वाला है, एक दो दिन के अंदर ये भी आ जाएगा। आप जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो भी वहाँ से दे सकते हैं। इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जो सबके लिए उपयोगी हैं, उन पे भी जो लेसन आते हैं, वो मैं लेकर के आ रहा हूँ। मैंने एक दो स्कीम बता दी है, जैसे माओचर योजना है और पन्नादाय बाल गोपाल योजना है। इसके बारे में मैं आपको करा चुका हूँ। इसके बाद भी मैं और लेसन ये योजनाओं पर मैं लेकर कंटिन्यू आ रहा हूँ, और भी अपने लेसन कंटिन्यू चल रहे हैं। दिन में एक दो टेस्ट, स्कॉलरशिप टेस्ट होंगे। वो होंगे, बेसिक होंगे अपनी जानकारी के लिए। जो बच्चा दे सकता है, नहीं दे तो कोई बात नहीं। मेनली इसमें है शाम का 8 बजे जो होता है वो। तो साथियों, आप वो भी दे सकते हैं जो दिन में होते हैं। तो साथियों, उसी क्रम में एक मैं आज योजना लेकर के आया हूँ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। क्या है, क्यों सरकार इसको लेकर के आई, इसके लाने के पीछे का उद्देश्य क्या है, उनके बारे में अपन बात करेंगे। साथियों, मैं बना देता हूँ यहाँ से जो बनने वाले क्वेश्चन हैं उनके बारे में, और ये योजना है किन के लिए उपयोगी है, किन के लिए नहीं। तो शायद इससे आप जान पाएंगे और अपने आसपास के जो लोग हैं उनको बता पाएंगे कि ये योजना है, इसके माध्यम से आप ये लाभ गवर्नमेंट की तरफ से उठा सकते हैं। गवर्नमेंट ने ये क्यों शुरू की, उसके बारे में अपन जानेंगे। तो साथियों, सबसे पहले ये केंद्र सरकार की स्कीम है, इसके बारे में अपन जानेंगे, मैं बता रहा हूँ। और ओवरऑल आपको बस जानकारी ले लेनी है, आपको ज़्यादा प्रेशर माइंड पे डाला नहीं है। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी ना, तो आपको पता होगा कि ये कुछ हमने सुना है और इससे रिलेटेड ये चीज़ें हैं। तो साथियों, इसी क्रम में ये लेसन कंटिन्यू होते रहेंगे और आप इनको देखते रहिए। और जो भी इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं वो आप स्कॉलरशिप टेस्ट में जो आते हैं वो आप दीजिए। तो साथियों, देखते हैं इसमें से बनने वाले क्वेश्चन हैं, जैसे कि, और ये भी जान लेते हैं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, देखिए, प्रधानमंत्री यानी कि अपन किसकी है, केंद्र सरकार की है। गौर इसके बाद में मातृ, मातृ यानी माताओं से संबंधित है। माताएं कौन सी माताएं, उनके बारे में अपन देखेंगे। वंदना योजना, ये इसका नाम है। साथियों, जैसे कि सहायता राशि, इसमें सहायता राशि दी जाएगी। कब कब दी जाएगी, किसको दी जाएगी, उसके बारे में अपन बात करेंगे। इसमें सामान्य महिला, सामान्य महिला इसका मतलब, और दिव्यांग महिला। तो यानी कि गवर्नमेंट का उद्देश्य है ये जो दिव्यांग महिलाएं हैं इनको विशेष लाभ दिया जाए। ये जो सामान्य महिलाएं, इनका ठीक है, इनको क्या है, तो अपन इसके बारे में जानेंगे कि किस तरीके की ये जो गवर्नमेंट है किन लोगों को लाभ देना चाह रही है। और इसके बारे में आपको यह जानना होगा कि मातृ वंदना योजना किससे संबंधित है, विशेषकर इसका नाम मिलेगा किसको, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, ये योजना है कब से शुरू हुई है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। साथियों, इसके अलावा भी अपन जब देखते हैं, जैसे कि, और कब कितना पैसा इसमें गवर्नमेंट देती है सहायता के लिए। तो साथियों, जो भी माताएं हैं, जो गर्भवती महिला है, उसका बच्चे को जन्म देने से पहले भी इसमें गवर्नमेंट सहायता देती है कि भाई हाँ, उससे पहले जैसे कि होता है कि बच्चों को जैसे कि माता के लिए भी ज़रूरी होते हैं, जैसे जांच वगैरह, कुछ दवाइयों की भी ज़रूरत होती है। और गवर्नमेंट का ये है कि भाई कुपोषण की वजह से या फिर कोई, जैसे बच्चे का जब जन्म हो उससे पहले जो भी जांचों की ज़रूरत होती है या फिर कोई खाने पीने की जो ज़रूरत होती है उसको पूरा किया जा सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट थोड़ा सा सहायता राशि देती है। वो क्या है, वो है 3,000 रुपये लगभग इसमें। तो साथियों, इस तरीके से गवर्नमेंट का उद्देश्य है। और फिर जब बच्चे का जन्म हो जाता है, जन्म पर गवर्नमेंट देती है कुछ राशि, बच्चे के जन्म पर देती है। उसके बाद में जब बच्चे के संपूर्ण टीकाकरण हो जाता है, जब बच्चे का संपूर्ण टीकाकरण हो जाता है 9 मंथ बाद, तब भी गवर्नमेंट देती है कि भाई ये राशि लगभग 6500 रुपये के समथिंग देती है। उसको डिस्ट्रीब्यूट करके देती है कि भाई इतनी अब मिल जाएगी बच्चे के जन्म से पहले, बच्चे के जन्म पर मिल जाएगी, बच्चे के जन्म के बाद में जब तक टीकाकरण होता है तब तक मिल जाएगी। तो साथियों, कब कब मिलती है इसके बारे में अपन देखते हैं, और किसको मिलती है इसमें देखते हैं अपन। प्रधानमंत्री मातृ योजना, ये कौन सी है, केंद्र सरकार की स्कीम है। और कब कब ये मिलता है पैसे, और कितना मिलता है, दिव्यांग महिला को कितना मिलता है, इनके बारे में अपन जान लेते हैं। और यहाँ से जो बनने वाले क्वेश्चन हैं उनके बारे में अपन जानेंगे। तो साथियों, यहाँ से आंगनवाड़ी केंद्रों पर पंजीकरण तथा प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच के लिए गवर्नमेंट का कहना है कि आप बच्चे का जन्म हो उससे पहले ही हम आपको कुछ राशि देंगे। वो कितनी है, 3,000 रुपये। 3,000 रुपये आपको, जैसे आप आशा जो केंद्र है, आंगनवाड़ी केंद्र है, वहाँ आप रजिस्टर कराओगे और वहाँ से जब आप फॉर्म भर दोगे
तो आपको वहीं से 3,000 रुपये मिल जाएंगे बच्चे के जन्म से पहले, ठीक है। उसके बाद में बच्चे का जब जन्म होगा तो एक सामान्य महिला है उसको 1,500 रुपये मिल जाएंगे। 1,500 रुपये भाई थोड़ी जो बेसिक चीज़ें हैं उनको आप पूरा कर सकते हो। उसके बाद में बच्चे का जो संपूर्ण टीकाकरण हो जाएगा उसके बाद में आपको 2,000 रुपये और मिल जाएंगे। टोटल अपन देखते हैं तो ये कितने हो गए, 6500 रुपये गवर्नमेंट दे देती है, 6,500 रुपये गवर्नमेंट दे देती है कि ठीक है ये एक सामान्य महिला के लिए है। उसी केस में एक कोई दिव्यांग महिला है उसके लिए क्या रखा है, ये जो फर्स्ट किस्त है सदियों मैं ऐसे एक क्वेश्चन बना देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 नोट करिए आप। ये पर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का संबंध किससे है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का संबंध किससे है? तो सत्य इसका आंसर आपको करना है। दूसरा मैं सेकंड क्वेश्चन बना देता हूं। सामान्य महिला को साथियों मैं यहां से क्वेश्चन नंबर सेकंड बना देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड नोट करिए। प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच हेतु सामान्य महिला को कितनी राशि मिलती है? आप नोट करिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। सामान्य महिला को प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच हेतु कितनी राशि मिलती है? तो साथियों क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। अपन आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से। और ये जो राशि है दिव्यांग महिला कितनी 4,000, सामान्य महिला है 3,000 मिल जाएगी, दिव्यांग जो महिला है उसको 4,000 मिल जाएगी। इसी तरीके से अपन देखते हैं। मैं यहां से क्वेश्चन नंबर 3 बना देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 नोट करिए। बच्चे के जन्म पर दिव्यांग महिलाओं को कितनी राशि मिलती है? तो साथियों ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपने नोट कर लिया। इसी तरीके से अपन आगे बढ़ते हैं संपूर्ण टीकाकरण पर। साथियों यहां से देखते हैं संपूर्ण टीकाकरण पर 2,000 रुपये, सामान्य जो महिला है उसको कितने मिल जाएंगे 2,000 रुपये। उसके बाद में जो दिव्यांग महिला है उसको कितने मिलेंगे 3,000 रुपये। तो यहाँ पे दिव्यांग महिलाओं पे विशेष ध्यान दिया गया है, यानी कि यहाँ 6500 है, यहाँ पे 10,000 रुपये हैं टोटल। तो इस तरीके से अपन देखते हैं। लाभ की बात करते हैं। ये कब से मिल रहा है? 1 सितंबर 2024 से लगभग आप देख सकते हैं कि 3 से 4 महीने इसको हो गए हैं, तब से पूरी तरीके से ये योजना लाभ दे रही है। तो इसका लाभ आपको भी लेना चाहिए। आपके आसपास में जितने भी साथी हैं, आपके रिलेटिव जितने हैं, उनको आप बताइए कि भाई आप इस योजना के तहत लाभ ले सकते हैं। साथियों गवर्नमेंट से स्कीम होती भी है, मैं मानता हूँ। 2 टाइप के से होते हैं। एक तो ये होता है कि स्कीम है लोगों को पता नहीं है, दूसरा ये हो जाता है स्कीम है पर लोगों को मिलती नहीं। गवर्नमेंट्स का ये हाल है। कुछ योजनाएं उनका आप लाभ आसानी से ले सकते हैं और कुछ योजनाएं हैं जो आप चक्कर काटते 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 रह ही जाते हैं पर आपको उसका कुछ भी लाभ नहीं मिलता, चाहे कितना भी आप एफर्ट कर लो। तो साथियों जो आपको आसानी से मिल सकता है बेसिक्स जो है उसको तो आप अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए पूरा प्रयास हर कोई कर सकता है। हाँ हो कोई चाहने वाला और इस तरीके से यदि कोई प्रयास करने वाला हो तो शायद जितने भी गवर्नमेंट्स की स्कीम है ना लाभ लिया जा सकता है। पर ज़रूरत है जागरूकता की, जानकारी की। जहाँ से आप जिस काम को करा रहे हो वहाँ के एम्प्लॉयमेंट को आप बोल सकते हैं कि भाई मेरा ये अधिकार है और ये गवर्नमेंट का है, मैं इसे लेकर के रहूँगा। पर साथियों बात ही कितने लोग करते हैं मुझे पता है, जाते हैं कोई मतलब नहीं है, एक बार कह दिया भटका दिया कि भाई जा नहीं होगा, वो जानकारी आई नहीं लोगों को, इसलिए नहीं मिल पाता लाभ। और कुछ स्कीम्स हैं जो आप कितना भी एफर्ट कर लो नहीं मिल पाता, क्योंकि जिसके पास पैसा है वो कर लेते हैं। खेल कोई बात नहीं है, पर फिर भी जागरूकता है ना, तो शायद मैं कहता हूँ कि आप 80 से 90% सारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। तो साथियों अपना यही उद्देश्य है कि बस आपको एक बेसिक जो जानकारी है वो आपको दे दी जाए और जिसके माध्यम से आपको इतना तो पता हो कि भाई ये हमने वहाँ सुना और ये इस तरीके की स्कीम है। अब जैसे कि ये मातृ वंदना योजना ये गवर्नमेंट लाभ दे रही है, जो भी गर्भवती महिलाएं सबको दे रही है, ठीक है। तो इसका लाभ आप उठा पाओगे, टाइम टू टाइम जितने भी डॉक्यूमेंट आप बनवा पाओगे और जिस तरीके से ये जो मिलती है उसका आप लाभ ले सकेंगे। टाइम टू टाइम आप देख पाएंगे कि भाई अब हाँ मेरे इतने टाइम पे मुझे इतने पैसे मिलने थे और ये मिल रहे हैं तो मुझे लेने चाहिए। तो इसका अल्टीमेट उद्देश्य यही होता है कि भाई आपको जानकारी हो और उससे आप जो भी स्कीम्स हैं जिनका आप लाभ ले सकें। और देखिए सर ये अपने यहाँ पे मैं देखता हूँ कि सारे टाइप के लोग हैं जिनको जानकारी बिल्कुल नहीं है, बहुत भोलेपन में रह जाते हैं, स्कीम्स होगी पता नहीं है। और जैसे मैं अब देखता हूँ काफ़ी बार मैं ऐसे मेरा रूटीन में रहा है, जैसे हॉस्पिटल है
लोगों के एक मानसिकता भ्रम इतना पैदा हो गया है कि वो जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतनी सुविधाएं, यदि आप उनका सही से यूज़ करें, वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ अच्छे से बिहेव करें, तो मैं मानता हूँ कि शायद आप बहुत ज़्यादा जो पैसा खर्च करते हैं ना उससे बच सकते हैं। तो साथियों, ज़रूरत है कि इस तरीके से ये जो सिस्टम बना हुआ है इसको संभालने की आप भी इसमें योगदान दे सकते हैं। साथियों, हर चीज़ गलत नहीं होती और हर चीज़ इतनी सेबी नहीं होती जो आप आंख बंद करके विश्वास भी कर सकते हो, और हर चीज़ इतनी गलत भी नहीं होती जिसको आप एक्सेप्ट ही नहीं करो। तो साथियों, ये थोड़ा सा वहाँ यही अंतर आ जाता है कि जागरूकता का, जिसको जितनी जागरूकता है वो उतना आगे बढ़ पाता है। और मैं मानता हूँ कि शायद जागरूकता है भी, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि जागरूकता लोगों का है भी नहीं। तो साथियों, बढ़ते हैं आगे और यहाँ से और क्वेश्चन बना लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से नोट कर लेते हैं। संपूर्ण टीकाकरण पर संपूर्ण टीकाकरण पर संपूर्ण टीकाकरण पर दिव्यांग महिला को कितनी राशि मिलती है? संपूर्ण टीकाकरण पर दिव्यांग महिला को कितनी राशि मिलती है? तो साथियों, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 4 हो गया, और मैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 बना देता हूँ। लाभ 1 सितंबर 2024 से 40% असक्षमता से मतलब है कि वो विकलांग है, दिव्यांग है, वो मतलब जो सही लोग हैं उनके कंपेयर में, मतलब थोड़ा डिसेबल हैं। डिसेबल का मतलब है कि वो थोड़ा मतलब अपने चलने फिरने में या फिर उनको कोई और परेशानी है जिस वजह से वो पूरी तरीके से जो फिजिकल एक्टिविटी है वो नहीं कर पाते। तो इसमें है कि ये जो महिलाएं हैं इनको गवर्नमेंट 6500 से अधिक बढ़ा करके, पहले 6500 थे उसको कितना कर दिया, 10,000, तो उसको 10,000 रुपये की राशि मिलती है इस तरीके से। तो सती मैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 बना देता हूँ, और आप जागरूक हैं, समझदार हैं, आप चीज़ों को समझ सकते हैं, और दूसरे को भरोसे जब चीज़ों को आप छोड़ देते हैं ना, तो शायद चीज़ें हो जाती है कि यार कोई और ही संभाल लेगा, हो रहा होगा, चल रहा होगा। आप जागरूक हैं, आप समझदार हैं, तो जिम्मेदारी को समझिए, और जो हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को जो समझने लग जाता है ना, तो शायद एक बदलाव ऑटोमेटिक हो सकता है। लाभ 1 सितंबर 2024 से मिलने लगा है, और टोटल तो मैं साथियों यहाँ से बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 आप नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 5 नोट करिए कि 40% असक्षमता से अधिक दिव्यांग महिला को 40% से अधिक असक्षमता से अधिक दिव्यांग महिला को कितनी राशि मिलती है? साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 आपने नोट किया, जैसे 40% असक्षमता से अधिक दिव्यांग महिला को कितनी राशि मिलती है, ये आपको बताना होगा। तो साथियों, यहाँ से बनने वाले 5 क्वेश्चन थे, इन पर अपन ने चर्चा की, और ओवरऑल ये भी जाना कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है किससे संबंधित है, और इसका लाभ कैसे मिलता है, कब कब मिलता है। साथियों, ये आपको देखना होगा कि इसका फॉर्म आपको कैसे भरना है। वो आशा केंद्र हैं, वहाँ पे आपको जाना होता है, और उसके बाद में वो वहाँ से रजिस्ट्रेशन करके आपका जो शायद ममता कार्ड बनता है, और ये जो ये कार्ड बनता है, कार्ड के अकॉर्डिंग ही आपका जो रिकॉर्ड मेंटेन होता है संपूर्ण टीकाकरण तक। जो आपको वो टीकाकरण का जो कार्ड होता है उसके माध्यम से ही आप ये सारे जो लाभ हैं ये उठा सकते हैं गवर्नमेंट का। और मेरा बताना यही था कि आपको जागरूकता हो, और आपको जब ज़रूरत पड़े तो आप सुना हुआ हो और जानकारी हो कि हाँ भाई ये स्कीम है, इसके बारे में हम तो सत्य बनने वाले अपने 5 क्वेश्चन के बारे में चर्चा की। आने वाले स्कॉलरशिप टेस्ट में आप दे सकते हैं। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।